सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये बनेगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, और ये गंदा वाला एक्सप्रेशन दिखेगा मेरे को 2014 पाई स्क्वायर अपॉन x। राइट हैंड साइड में cos 4x लिख सकते हो तुम 2 cos स्क्वायर 2x -1 और -1। ये वाली क्वांटिटी इससे कटेगी और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को -2 यहाँ पे, और ये -2 यहाँ दिख रहा है। ये भी दोनों भी कैंसिल होगा और मेरे को फाइनली इक्वेशन मिलेगी cos 2x इंटू cos के अंदर ये गंदा वाला एक्सप्रेशन 2014 पाई स्क्वायर बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू इक्वल। अब यार ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि दो कॉस के टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये भी 1 हो जाए, या फिर ये भी 1 हो जाए, या फिर ये -1 हो जाए, ये -1 हो, उससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। लेट से मैं पहला केस लेता हूँ कि मैं दोनों को 1 करता हूँ। मैंने बोला cos 2x को 1 हो जाओ और एट द सेम टाइम cos ये गंदा वाला एक्सप्रेशन 2014 पाई स्क्वायर बाई एक्स इसको भी 1 कर लेते हैं। भाई अगर तूने cos 2x 1 किया तो 2x की वैल्यू जो होगी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2m पाई के बराबर होगी, मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो m पाई के बराबर होगी। और मुझे दोनों क्वांटिटी को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला x इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको अंदर डालता हूँ, तो cos 2014 पाई स्क्वायर और x की जगह m पाई डालता हूँ, और ये क्वांटिटी मेरी 1 होनी चाहिए। पाई से पाई कैंसिल। अब यार cos के अंदर वाली क्वांटिटी है, अगर वो 1 दे रहा है इसका मतलब ये 2014 पाई अपॉन m, ये भी तुम्हारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, मतलब 2k पाई के बराबर बोल देता हूँ मैं इसको। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1007। यहाँ से आ जाएगा मेरे को कि 1007 बाई m, ये के होना चाहिए, और के तुम्हारा क्या इंटीजर, और m कैसा होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर बोला ना। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि m शुड बी द फैक्टर ऑफ 1007, और m के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1007 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 होता है, 19 होता है, 53 होता है, और 1007 हो सकते हैं। तो दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ये m की पॉसिबल वैल्यूज है। ये तो पहला केस सॉल्व हो गया। अगर मैं दूसरा केस सॉल्व करूँ, लेट से मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि दोनों को, मतलब cos 2x को मैं -1 के बराबर कर सकता हूँ। इसका मतलब 2x जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 2n+1 पाई बाई 2 आएगा। और मुझे ये दूसरे वाले के लिए भी चेक करना पड़ेगा, भाई 2014 पाई स्क्वायर अपॉन x, इसको भी तो मुझे -1 करना पड़ेगा, और मुझे ये वाला x इसमें डालना पड़ेगा। तो cos के अंदर 2014 पाई स्क्वायर, x की जगह डालोगे तुम 2n+1 पाई बाई 2, और ये क्वांटिटी -1 होगी तो पाई से पाई कटेगा, और ये बनेगा cos के अंदर में 2014 इंटू 2 अपॉन 2n+1, और एक पाई इज इक्वल टू -1। और इसका लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना पड़ेगा, और ये कभी हो नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज ये ऊपर वाला जो नंबर है 2014 इंटू 2 ये एक इवन नंबर है, और नीचे वाली क्वांटिटी एक ऑड नंबर है। इवन को जब तुम ऑड से डिवाइड करो तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो बेसिकली ये इंटीजर भी नहीं बनेगा, तो ये कभी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन ही नहीं सकता। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मतलब मेरे पास m की कितनी वैल्यूज होंगी, 119, 53 और 107। तो इसके जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या बनेंगी, पाई टाइम्स 1 + 19 + 53, बिकॉज मुझे सम ऑफ चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए, मतलब सम ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x चाहिए। x की केवल वैल्यूज बनेंगी पाई, 19 पाई, 53 पाई और 1007 पाई, और इसका जो सम तुम करोगे तो 1080 पाई मिल जाएगा। इज नथिंग बट ऑप्शन डी।